नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त जीवन जलोदिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम आस्था और अंधविश्वास की कड़ी में इस बार आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे शापित गांव जो प्राचीन काल में राजा गंधर्व सेन के शाप से पूरा पाषाण में बदल गया। यहाँ हर व्यक्ति, पशु, पक्षी सभी शाप से पत्थर में तब्दील हो गए थे। फिर एक धूल कोट अर्थात धूल भरी आंधी चली जिससे यह पूरी नगरी ज़मीन में दफन हो गई। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई कहना मुमकिन है नहीं है। यह देवास जिले की सोनकच्छ तहसील से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव जो बौद्ध काल और जैन इतिहास का गंवार रहा है। इस गांव का नाम पहले चंपावती हुआ करता था। बाद में चंपावती के पुत्र गंधर्व सेन के नाम पर बाद में गंधर्वपुरी हो गया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ मालवा क्षत्रप गंधर्व सेन, जिन्हें गंधर्व भील भी कहते थे, के शाप से पूरी गंधर्व नगरी पाषाण में तब्दील हो गई। राजा गंधर्व सेन के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कहानी अजीब है। कहते हैं कि गंधर्व सेन ने 4 विवाह किए थे। उनकी पत्नियां चारों वर्णों से थीं। छत्राणी के 3 पुत्र हुए, सेनापति शंख, राजा विक्रमादित्य तथा ऋषि भर्तरी। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको उस गांव, उस नगर में ले चलता हूं जहां ये वाक़या घटा था या घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों, जंगल में एक अनुपम दृश्य हमको देखने को मिला। यहाँ कई सारी हिरनें एक दूसरे के साथ खड़ी होकर चहलकदमी कर रही थी। उन्हें हम देखकर बड़ा अच्छा लगा। पहाड़ी एरिया से होकर गुजरते हैं। ये नगर का मेन गेट है, जिस पे आप देख सकते हैं बड़े अक्षर में लिखा हुआ राजा गंधर्व सेन की नगरी में आपका स्वागत है। येलो कलर का गेट है ये। जैसे ही थोड़ा अंदर गए, माँ जगदम्बा का एक मंदिर मिला। बहुत ही मनमोहक मूर्ति थी उनकी, देखने में बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता रानी की। माँ मानो साक्षात मूर्ति में हो, अद्भुत है। ये यहाँ की ग्राम पंचायत है, सुंदर है, वृक्षारोपण किया गया है। इसकी पुताई वगैरह सब हो चुकी है। स्कूल है, इसका भी पुताई वगैरह हो गई है। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय गंधर्वपुरी सोनकच्छ, इसी के बगल में बोर्ड लगा हुआ है। ये पुरातात्विक जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस गंधर्वपुरी की वर्तमान पहचान तो एक कस्बे के रूप में है, लेकिन कभी यहाँ राजा गंधर्व सेन की राजधानी हुआ करती थी। अब तो भरोसा करना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे जब साक्ष्य देखते हैं या इनकी अल्पसंख्या हमको दिखाई देती है, पर वास्तव में शकों को हराने वाले राजा गंधर्व सेन की राजधानी यही गंधर्वपुरी थी। बाद में इस राज्य के राजा बने विक्रमादित्य ने उज्जैन को राज्य की राजधानी बनाया। कस्बे का इतिहास तकरीबन 2100 साल पुराना है। यहाँ शिल्पकला के कई नमूने जगह जगह बिखरे हुए हैं और इतिहासकारों का मानना है कि सरकार को इसकी सुध लेकर शोध अध्ययन केंद्र बनाना चाहिए। यहाँ मौजूदा मूर्तियाँ आज भी न केवल बेहद आकर्षित करने वाली हैं, बल्कि समृद्ध इतिहास की कहानी भी कहती हैं। वर्तमान में गांव की सकरी गलियों से होकर पुरातात्विक विभाग द्वारा बनाए गए संग्रहालय तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ खुले मैदान में बड़ी संख्या में ये इधर उधर आप देख सकते हैं मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। इसमें कई तीर्थकर, चामुंडा, शेषयानी सहित विष्णु सहित कई अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। नंदी की है, कृष्ण जन्म की अति सुंदर मूर्तियाँ हैं और द्वारपाल और कई मनुष्यों की कलाकृतियाँ भी हैं जो कुछ कार्य करते हुए यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन मूर्तियों को 4 दीवारी बनाकर रखा गया है, लेकिन धूप पानी से बचाने में इनका कोई इंतज़ाम नहीं है। मूर्तियाँ लगातार टूट फूट रही हैं। आप देख सकते हैं हर मूर्ति कहीं ना कहीं से टूटी हुई आपको मिलेगी, जबकि मूर्तियों को एक कमरे में सजा कर रखना चाहिए था, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि
में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोगों की भी संख्या सीमित ही रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार चाहे तो इसे अच्छे पर्यटन के रूप में विकसित भी कर सकती हैं। सोनकच्छ से गंदरपुर तक के रास्ते में दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार भी इसकी सुध नहीं ले रही। चारों तरफ आप देख सकते हैं मूर्तियां जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी है, और जो संग्रहालय में रखी हुई है ये भी व्यवस्थित नहीं है। इसमें भी कई मूर्तियां गिर गई हैं, कहीं तो टूट रही हैं और कहीं यहाँ तोड़ दी गई हैं। व्यवस्थित ढंग से कुछ भी कार्य नहीं है, ना इनके ऊपर छत दिख रहा है आपको। धूप मेरे पीछे देख सकते हैं, आराम से धूप में रखी हैं तो छीन भिन हो रही हैं। ये हमारा गौरवशाली इतिहास अब मिटने की कगार पे है। कभी यहाँ राजा गंधर्व सेन की राजधानी हुआ करती थी। आज उस चीज़ को मानना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये कस्बा जो बना हुआ है, वास्तव में ये जो कस्बा गंधर्वपुरी आज जो है, ये उस गंधर्वपुरी जो राज्य था, राजधानी थी, उसके ऊपर है। मतलब इसके नीचे में वो राजधानी दबी है, ज़मीन के अंदर में जो कहीं कहीं निकलती रहती हैं। ग्रामीण जन अपने खेत वगैरह से जो मूर्तियाँ निकलती हैं तो संग्रहालय में दे जाते हैं। तब जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरी नगरी को श्राप दे दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। गंधर्वसेन गधे क्यों हैं, इस पे भी बहुत लंबी दास्तान है। इस संबंध में गांव के कुछ अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। एक प्राचीन नगरी दबी हुई है, जब खनन कार्य होता है तो निकलती हैं। कहीं कहीं तो खेतों में या कहीं कुआं खुदवा या किसी तालाब का निर्माण हो रहा है तो उसमें कहीं अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर 1966 में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जहाँ कुछ खास मूर्तियाँ एकत्रित कर ली गई हैं। संग्रहालय के केयरटेकर राजेंद्र प्रसाद कुंडलिया हैं। संग्रहालय में अब तक करीब 300 से ज़्यादा मूर्तियाँ संग्रहित की गई हैं। इसके अलावा अनेक मूर्तियाँ राजा गंधर्वसेन के मंदिर में हैं और अनेक नगर में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। ज़मीन की खुदाई के दौरान यहाँ आज भी बुद्ध, महावीर, विष्णु के अलावा ग्रामीण जनों की दिनचर्या के दृश्यों से सजी मोहक मूर्तियाँ मिलती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि जो जैसा काम कर रहा था वैसा ही पाषाण में तब्दील हो गया। उसी कलाकृतियों के साथ वो पाषाण में परिवर्तित हो गया। ये एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ कैसे पहुँचे, तो इंदौर से 35 किलोमीटर उत्तर में देवास बसा है और देवास से 30 किलोमीटर सोनकच्छ पड़ता है, जहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर आप गंधर्वपुरी में पहुँच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और एक अनसुलझी अनकही पहेली से मैंने आपको अवगत करवाया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।